देयर आर नो बॉर्न क्रिमिनल्स। मिस्टर चड्ढा के साथ साथ ये हम सबको भी समझने की जरूरत है। सो द लेडी सिंघम ऑफ OTT इज बैक अगेन गाइस। मैं बात कर रही हूँ वर्तिका चतुर्वेदी यानी कि हमारी शेफाली शाह की, जिनकी मच अवेटेड क्रिटिकली अक्लेम्ड अवार्ड विनिंग वेब सीरीज डेली क्राइम का सीजन 2 हो गया है अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज। तो चले करते हैं अब उस पर भी बात कि क्या है ये सीजन उतना ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग जितना सीजन 1 था या नहीं। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। डेली क्राइम का सीजन 1 रिलीज हुआ था 3 साल पहले यानी कि 2019 में। अब लंबे टाइम के बाद आ गया है सीजन 2, जिसे डायरेक्ट शो के क्रिएटर इस बार रिची मेहता ने नहीं किया बल्कि तनु चोपड़ा ने किया है। अब अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि सीजन 1 2012 के ग्रूसम निर्भया केस के ऊपर था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने किस तरह से 5 दिन के अंदर अंदर वो केस को सॉल्व किया था। और अब सीजन 2 आ गया है जिसमें स्टोरी घूमती है 90s के कच्चा बनियान केस के अराउंड। तो कच्चा बनियान गैंग अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि सीनियर सिटीजन्स के घर घुस के उनको बहुत ही बुरी तरह मारा करते थे और पूरी बॉडी पर ऑयल लगाकर आते थे ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना सके। तो पुलिस की टीम तो वही है, वर्तिका चतुर्वेदी एज DCP, नीति सिंह का प्रमोशन हो गया, नाउ शी इज ACP एंड भूपेंद्र जैसे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो पिछले सीजन में भी थे। तो ये है यंगर जनरेशन ऑफ कच्चा बनियान गैंग जो फिर से एक्टिव हो गई है। तो मर्डर्स पर मर्डर्स हो रहे हैं और होम मिनिस्ट्री को जवाब चाहिए कमिश्नर से, वहीं कमिश्नर को जवाब चाहिए वर्तिका चतुर्वेदी से। प्रेशर फुल ऑन बना हुआ है। तो हाफ ऑफ द सीजन में तो पुलिस को पता ही नहीं होता कि क्रिमिनल कौन है, लेकिन ऑडियंस को दिखा दिया जाता है कि कौन है और वो क्या कर रहा है। अब पुलिस कैसे पकड़ती है उस गैंग को, पकड़ती भी है या नहीं, दैट्स फॉर यू टू वॉच। इस सीजन का एक और एंगल है जहां हम देखते हैं कि कैसे पुलिस फोर्स स्ट्रगल कर रही है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में। जैसे रसिका दुग्गल यानी कि नीति सिंह के पति का उसको बार बार ऑफ लेने के लिए बोलना और फिर उसके लिए उसकी बगावत करना, क्योंकि वो जानती है कि वो मुश्किल है ऑफ लेना। पुलिस फोर्स की फ्रस्ट्रेशन और उदासी अपनी जगह है क्योंकि स्टाफ कम है और मर्डर्स पर मर्डर्स होते जा रहे हैं। ऊपर से प्रेशर काफी आ रहा है और उसी के साथ साथ पर्सनल लाइफ बुरी तरह से मेस्ड अप हो चुकी है। स्टोरी आप समझ ही गए हैं अभी तक। अच्छा, एक गलती आप बिल्कुल मत करना कि सीजन 1 की कहानी को यहाँ से कंपेयर करना, क्योंकि दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रिची मेहता जो इस शो के क्रिएटर है, उन्होंने फर्स्ट सीजन की स्टोरी निर्भया केस पर 6 साल काम किया था और ये वाली जो स्टोरी है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट सीजन की जो स्टोरी थी निर्भया केस वाली, उससे हम सब इमोशनली बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहे थे। वो शायद आपको यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर और भी कई सारे एंगल्स दिखाए गए, जैसे कि मैंने बोला कि पुलिस फोर्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करती हुई स्ट्रगल करती दिख रही है। लेकिन अगेन तनु चोपड़ा का डायरेक्शन आपको बहुत पसंद आएगा। सिनेमेटोग्राफी इज रियली गुड, काफी रॉनेस और डार्क सेटअप्स दिखाए गए हैं और वो आपको काफी पसंद आने वाले हैं। दिल्ली की बात है तो टिपिकल इंडिया गेट या रेड फोर्ट के शॉट्स नहीं दिखाए गए, प्रॉपर साउथ दिल्ली के शॉट्स दिखाए गए क्योंकि स्टोरी जो है कहीं ना कहीं साउथ दिल्ली के अराउंड घूमती है। दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली लाइक। एक्टर्स शेफाली शाह, राजेश तेलंग, रसिका दुग्गल, अनुराग अरोड़ा सभी ने अपना बेस्ट काम किया है, जैसा लास्ट सीजन में भी किया था। रसिका दुग्गल ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही हैं इस बार। सीजन 1 से सीजन 2 में उनके कैरेक्टर को काफी अच्छा तरह से इवॉल्व किया गया है। वही शेफाली शाह का कैरेक्टर इस सीजन में काफी प्रैक्टिकल दिख रहा है। अकील हुसैन का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है लेकिन उन्होंने बढ़िया काम किया है। वहीं तिलोत्तमा शोमे की एंट्री हुई है इस बार एज लता सोलंकी द मर्डरर। डायलॉग्स कम है लेकिन उनके लुक्स और जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को पकड़ा है वो आपको बिल्कुल सही मैसेज देते हैं। उनका कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया है क्योंकि जहां उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्रॉब्लम्स या फिर कोई सोसाइटल इश्यूज को दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि कोई भी क्रिमिनल बचपन से क्रिमिनल नहीं होता या पैदा क्रिमिनल नहीं होता, वो काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। अब पेस की बात करूं इस वेब सीरीज की तो पेस थोड़ा स्लो है लेकिन तब भी इंपैक्टफुल है। ये कहना गलत नहीं है कि डेली क्राइम ऐसी बहुत कम सीरीज में से एक है जिसका सीजन 2 भी आपको काफी पसंद आएगा। मैं तो यही बोलूंगी कि सीजन 2 को आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देखना और तभी यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। इसी के साथ मैं देती हूँ डेली क्राइम के सीजन 2 को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब जाओ जल्दी से नेटफ्लिक्स पर देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको भी ये सीजन 2 आया पसंद या नहीं। मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।